जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.2 और हम लोगों का चैप्टर चल रहा है 2 और इस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो मुझे विश्वास भी होगा कि आप लोग जो भी बहुपद से संबंधित जो डिफिनेशंस है उन सबको आप क्लियरली समझ लिए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोगों ने इसमें कई सवाल है, इसमें से पहला सवाल ये सिलेक्ट किया है x² - 2x - 8। ये है पहला सवाल। हमें क्या करना है कि इस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यक निकालने के बाद हमें ये करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, इस संबंध को वेरीफाई करना है हमें। तो पहले इसका हम लोग शून्यक निकालते हैं। सॉल्यूशन, आपको दिया गया बहुपद क्या है? दिया गया बहुपद क्या है? दिया गया बहुपद क्या है? x² - 2x - 8। ठीक है, ये आपका बहुपद है। आपको इसका निकालना है शून्यक। तो शून्यक के लिए क्या होना चाहिए? शून्यक के लिए इस बहुपद का मान जो है वो 0 हमें होना चाहिए। 2x - 8 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो द्विघात ये समीकरण बन गया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे हम लोग किस विधि? गुणनखंड विधि से। तो द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड करना जानते हैं। यहाँ पर 1 है, सबसे पहले 8 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 8 आ गया। इसके बाद इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे 1 × 2 × 2 × 2, ये गुणनखंड हो गया। अब चिन्ह का गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसा सजाएंगे, दो संख्याओं में सजाएंगे कि घटाने पर हमें 2 चाहिए। तो देखिए इसको मैं 2 संख्या में सजा रहा हूं, ये 4 हो गया और ये 2, और 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये x² माइनस ये रहेगा 4 के जगह पर 2 की जगह पर 4 - 2 मैंने लिखा और x - 8 इक्वल टू हमने क्या लिखा? 0 लिखा। अब माइनस का मैं अंदर गुणा करता हूं, तो x² - 4 और x का गुणा करेंगे x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस और 2 का x में गुणा करेंगे 2x और -8 है तो -8 बराबर क्या है? 0 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें x कॉमन दिख रहा है, तो हमने x कॉमन किया तो x माइनस क्या आ गया? 4 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 छुपा है, तो 2 हमने कॉमन किया तो ये x बचा और 2 चौके क्या होता है? 8 होता है। यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एक फैक्टर कॉमन मिल रहा है और ये हमारा कॉमन फैक्टर मिल रहा है x - 4, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो x - 4 हमने कॉमन कर लिया है। जब x - 4 हमने कॉमन किया तो बचेगा क्या? यहां से x बचेगा और यहां से +2 बचेगा। तो x प्लस ये आ गया 2 और ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से एक बार इसको 0 करेंगे। यदि x - 4 बराबर 0 तो x बराबर ये आ गया -4 है, उधर चला गया +4। ठीक है, या इसको हम लोग 0 करते हैं तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर ये +2 है, उधर चला गया -2। एक को हम अल्फा मान लेते हैं, जो एक इसका शून्यक है, माना अल्फा बराबर 4 एंड बीटा बराबर हमने मान लिया 2। हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद के शून्यक है उनको अल्फा और बीटा से दिखाते हैं।
तो एक शून्य को हमने अल्फा मान लिया और एक शून्य को हमने मान लिया बीटा। तो अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब हमें अगला काम क्या कह रहा है, पहला चीज हो गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात किए, तो शून्य हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है इसकी हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितना है 4 प्लस बीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं -2 है और माइनस b मतलब होता है, यहां पर आ जाता है b मतलब होता है x का गुणांक और यहां पर x का गुणांक क्या है -2 है और बटा में a माने होता है x² का गुणांक और x² का गुणांक यहां पर क्या है 1 है। ये प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, तो 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा और ये आ गया 2 बराबर 2। तो हमारा ये जो संबंध है वो सत्यापित हो गया है कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ये सत्यापित हो गया है। अब हम लोग सत्यापित करना चाहते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का गुणा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/ क्या होता है a होता है। अब इस संबंध की जब सत्यता की जांच करते हैं तो अल्फा को आपने 4 माना है, बीटा को आपने क्या माना है -2 माना है, ठीक है। अब c की वैल्यू आप देख लेते हैं, c जो होता है वो अचर पद होता है, अचर पद है -8 और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 दूना के 8 -8 बराबर -8। तो ये जो शून्यकों का गुणनफल है वो अभी सत्यापित हुआ। अतः संबंध सत्यापित हुआ, अतः संबंध सत्यापित हुआ। तो इस तरह से जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध था उसको हम लोगों ने सत्यापित किया। तो हमें द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना था और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी जांच करना था। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इस वीडियो को बेहद जो कि इंपॉर्टेंट है अपने दोस्तों में आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हम लोगों का अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हम लोगों का 4s², दूसरा सवाल है हम लोगों का 4s² - 4s + 1। ये हम लोगों का दिया है, बिल्कुल सेम सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम लोग सवाल x में पढ़े हैं वैसा ही अब बिल्कुल सवाल किसमें है x में है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बहुपद आपका दिया है, बहुपद आपको दिया है 4s² - 4s + 1, ये आपको बहुपद दिया है। आपको इसका शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक हम कैसे निकालते हैं, शून्यक निकालना होगा, शून्यक के लिए शून्यक यदि हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू को हमें क्या करना होगा 0 करना होगा। अब जब वैल्यू 0 है तो यहां से आप चाहेंगे तो इस समीकरण को हल करके आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं, निकाला जाए
तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 एकम 4 हो गया, और 4 का गुणनखंड होता है 2 इंटू 2, तो जोड़ने पर हमें 4 चाहिए, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 4 के जगह पर मैं 2s लिख लेता हूं, और ये भी है -2s प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि 2s और 2s क्या हो जाएगा -4s। अब आप देख सकते हैं इसमें जोड़ा बनाएंगे हम लोग, और जोड़ा बनाने के बाद कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन है तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक यस कॉमन है तो यस बचेगा -1, इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो -1 इसमें छुपा हुआ है, -1 यहाँ पे है, तो -1 हमने कॉमन कर लिया, तो ये आ जाएगा 2s, माइनस से प्लस में भाग देंगे -1 इक्वल टू 0। ये देखिए 2s -1, यहां भी है 2s -1, तो 2s -1 और ये बच जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0। अब आप एक बार इसे जीरो करेंगे, एक बार उसे जीरो करेंगे। यदि 2s -1 बराबर 0, तो यस बराबर -1 है, उधर जाएगा +1 और बाई 2। उसी तरह से यहाँ भी 2s -1 बराबर 0, तो यस बराबर आ जाएगा 1/2। तो हमने शून्यक ज्ञात कर लिया है। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है भाई 1/2 और 1/2 है। तो हमसे पहला सवाल कह रहा था कि द्विघात बहुपद के शून्यक बताइए, तो द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। मान लेते हैं एक शून्य को हम अल्फा मान लेते हैं 1/2, और एक शून्य को हम क्या मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर 1/2 हो गया, बीटा बराबर 1/2। अब शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, माइनस b मतलब होता है यस का गुणांक, बीच वाले पद का गुणांक, यानी कि -4, और बाटा में a माने है यस स्क्वायर का गुणांक, ये है 4। 1/2 और 1/2 1 होता है, ये प्लस हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। तो ये शून्यकों का योग जो संबंध है शून्यांकों और गुणांकों के बीच, ये सत्यापित हुआ। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2, c की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, और a की वैल्यू ये माने यस स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 4 है, तो 1/4 और 1/4 आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। तो आप चाहेंगे तो इस तरह से सवाल आप जितने भी है एनसीईआरटी बुक से आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तो अब ये हम लोग तीसरा सवाल सिलेक्ट किए हैं इस एक्सरसाइज का, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, घात को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो यह है 6x², ये पहले हम लोग लिख लेते हैं 7x और ये -3, ठीक है। अब इसको बराबर 0 करते हैं। शून्यक के लिए क्या होना चाहिए, शून्यक के लिए क्या होना चाहिए 6x² - 7x - 3 = 0, ठीक है। अब हम लोग इसका शून्यक निकालते हैं। देखिए तो पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, 3 × 6 = 18 होता है,
18 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 गुणे 3, तितली के 9 दूना के 18। अब चिन्ह का गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो ये आ गया माइनस। अब इसको ऐसा सजाते हैं कि घटाने पर हमें माइनस आया है तो घटाने पर 7 चाहिए, तो 3 तिली के 9 और 2 घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 9x, ठीक है, चाहे ऐसे आप समझिए, 9 के जगह पर मैं 7 के जगह पर मैं लिख सकता हूं 9 माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। अब इधर माइनस से गुणा होगा, इधर x से, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x और ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें आपका 3 दिख रहा होगा कॉमन, तो ये 3 और x कॉमन हो जाएगा, x, तो 3 दूना के 6x और 3 तिले के 9। इसमें 1 कॉमन है, आप 1 कॉमन कर सकते हैं, तो ये बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 कॉमन जब करेंगे तो 3x प्लस क्या बचेगा 1 बराबर 0। एक बार आप इसे 0 करेंगे, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। या इसको भी 0 आप कर सकते हैं, इस फैक्टर को 0 करिए, ये प्लस 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, और 3 गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो हमने यह जो द्विघात बहुपद दिया है उसका शून्यक निकाल लिया। अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है 3/2 और -1/3 है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 3/2 मान लीजिए और बीटा बराबर -1/3 मान लीजिए, अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको चलते हैं हम लोग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू ये 3/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 है, माइनस b क्या होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक यहाँ पर -7 है, और a आपका x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 6 है। तो आप हल करिए, यहाँ से 3 और 2 का लासा 6, 2 3 6 होता है, 3 3 के 9, प्लस का माइनस में गुणा माइनस, 3 दूना के 6, माइनस का माइनस में गुणा प्लस 7/6, 9 में से 2 जाएगा 7/6, 7/6। तो यह जो संबंध है वह सत्यापित हुआ। अब गुणनफल वाला संबंध देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 है और बीटा की वैल्यू -1/3 है, c की वैल्यू, c माने अचर पद होता है, -3 है, और a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक है 6 है, ये कैंसिल हो जाएगा -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो शून्यकों के गुणनफल और गुणांकों में संबंध था वो भी सत्यापित हुआ। अतः शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। तो इस तरह से यह सवाल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के हमने जो 3 क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने सिलेक्ट किया और उसको सॉल्व किया।
तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए उनको सहायता मिल सके। तो आप इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।